Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 7.3 में स्टार्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स। इसमें हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब जो आपने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी है और जो यहाँ हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन सबको यूज़ करते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड ऑल। तो सबसे फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ मेरे को पता है एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है स्टूडेंट्स दैट cos 2x किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से अगर स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ cos 2x प्लस 1 अपॉन 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos स्क्वायर x के। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे इसकी जैसे ही पुट करूँगी, सो माई इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 डी एक्स। ओके, सो ये मेरा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, दिस कम्स आउट टू बी, इसको और इलेबोरेट करके लिखती हूँ, 1 अपॉन 2 1 प्लस cos 2x dx। ओके, सो इसको मैं दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ओके, सो 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे इस वाले के लिए मैं क्या करती हूँ स्टूडेंट्स, मैं 2x को कितना मान लेती हूँ t, तो सो दैट माई 2 dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dt। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैं dx को कितना लिख सकती हूँ, dt अपॉन 2। क्लियर है। तो ये मेरा इंटीग्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे तो सिंपली ये हो गया x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt अपॉन 2। तो ये हो गया स्टूडेंट्स मेरे पास x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt विच इज इक्वल्स टू x अपॉन 2। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos t कितना होता है स्टूडेंट, मेरे को पता है इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज नथिंग बट साइन। तो दिस इज 1 अपॉन 4 साइन t, सॉरी नॉट डी टी, यहाँ से अभी डी टी हट जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी प्लस सी। तो जो भी चीज़ें हैं उनको हम कांस्टेंट में, आप चाहो तो दोनों इंटीग्रेशन के कांस्टेंट अलग अलग लगा के लास्ट में भी उसको एक कांस्टेंट कर सकते हो। तो ये मेरे पास हो गया x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 साइन t, मैंने कितना माना था 2x, तो ये हो गया 2x प्लस सी। तो x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस सी। इस तरह से विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी हमने यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट्स, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट किया है। इसी तरह से नेक्स्ट इंटीग्रेशन पे हम आते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x एंड cos 3x। तो हमको पता है, मेरी एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है दैट साइन x cos y, साइन x cos y कितना होता है स्टूडेंट्स, दिस इज 1 अपॉन 2 साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। तो यहाँ से जैसे मैं इसको इस इंटीग्रेशन में लगाती हूँ, सो माई इंटीग्रेशन साइन 2x cos 3x dx, ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3x दैट इज 5x प्लस साइन 2x माइनस 3x, तो प्लस साइन ऑफ माइनस x एंड dx। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैंने लगा दी 2x माइनस 3x वाली। साइन ऑफ माइनस एक्स स्टूडेंट्स कितना होता है, मुझे पता है दैट साइन ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया साइन 5x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। क्लियर है। नाउ फ्रॉम हियर आई विल नो दैट साइन 5x का, मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बताया था कि अब जैसे साइन 5x है तो आप 5x को t मान के भी कर सकते हो, और जो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताती हूँ हमेशा वो क्या होती है, 1 अपॉन 2 साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट्स, माइनस कॉस, तो इसको आप लिख दीजिए माइनस कॉस 5x, और 5x का डिफ्रेंशिएशन को मैं कहाँ लिखूंगी, नीचे। तो ये चीज़ यहाँ कंप्लीट हो गई एंड दिस इज माइनस 1/2 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज अगेन माइनस ऑफ cos x प्लस सी। तो यहाँ पे ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, माइनस 1/10
cos 5x and plus 1 upon 2 cos x plus c. So this is minus 1 upon 10 cos 5x plus 1 upon 2 cos x plus c. Okay. सो यहाँ से अगर मैं इसको आपको दूसरी तरीके से कराना चाहूँ तो मैं इसका ऑल्टरनेट मेथड करके मैं आपको बता सकती हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पे 5x को मान लीजिए t, सो दैट माई 5dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स dt, विच इम्प्लाइज दैट माई dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 5। तो उस केस में ये जो मेरा इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस कम्स आउट टू बी, ये इतनी सी चीज़ मैंने अज्यूम की तो ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 5x को मैंने माना t, तो दिस इज साइन t एंड dx को मैं मान रही हूँ dt अपॉन 5। तो ये हो गया 1 अपॉन 10 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉस t अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉस t को जैसे ही मैं पुट करूँगी 5x अपॉन 10। तो इस केस में भी ये कितना आएगा माइनस कॉस x अपॉन माइनस कॉस 5x अपॉन 10। और इस तरह से अगर मैंने किया तो ये सिंपल 2 स्टेप में हो गया, जबकि यहाँ पे हमारी बहुत सारी स्टेप्स हमको करनी पड़ सकती है। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन में द ओनली बेनिफिट इज दैट एक चीज़ को करने के यू हैव सेवरल मेथड्स, आप कोई से भी मेथड से इसको ट्राई कर सकते हो। इसी तरह से साइन क्यूब एक्स है स्टूडेंट्स, तो साइन क्यूब एक्स के लिए मेरे को पता है, आई नो वन आइडेंटिटी दैट साइन 3x किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये वैल्यू इसकी जो आइडेंटिटी है दैट इज इक्वल्स टू 3 साइन एक्स एंड माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो माइनस से अगर मैं पूरा होल ऑल ओवर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 3x प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल्स टू 4 साइन क्यूब एक्स। सो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 is equals to sin cube x. So my integration of sin cube x dx मेरा किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस sin 3x dx which comes out to be 1 upon 4 integration of 3 sin x dx minus 1 upon 4 integration of sin 3x dx which is equals to 3 upon 4 integration of sin x. Integration of sin x is nothing but cos x and minus 1 upon 4 sin 3x का अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ स्टूडेंट्स, सो sin 3x इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज माइनस 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा माइनस cos 3x upon 3 plus the constant c. तो this comes out to be minus 3 upon 4 cos x plus cos 3x minus minus is plus 12 plus c. ओके, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 3 अपॉन 4 cos x प्लस 1 अपॉन 12 cos 3x प्लस c। जैसे इस केस में आप चाहो तो लास्ट में आंसर इस तरह से भी लिख सकते हो माइनस cos 5x अपॉन 10, आइदर आप 1 अपॉन 10 को बाहर रख के लिखो और आप इसको साथ ही रख के लिखो, द थिंग विल बी वन एंड द सेम। तो इस तरह से यहाँ भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसका जो एक और अल्टरनेट तरीका है वो आप ये भी कर सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स चाहिए आपको, तो आप इसको ब्रेक कर लो, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स में। क्लियर है ना। साइन स्क्वायर एक्स को स्टूडेंट जैसे अभी हम लास्ट क्वेश्चन करके आए थे, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ स्टूडेंट्स टी, सो दैट माई माइनस साइन एक्स डी एक्स मेरा कितना हो जाएगा डी टी। तो ये एक सब्सटीट्यूशन मैंने यहाँ पे किया है, तो ये मेरा पूरा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफ डी टी एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस टी प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस टी। अब हमने माइनस टी किसको माना था स्टूडेंट्स, कॉस एक्स को, तो माइनस कॉस एक्स प्लस 1/3 cos क्यूब एक्स प्लस सी। तो दीज बोथ आंसर्स आर इक्विवेलेंट करेक्ट। तो यहाँ पे इसका अगर मैं ऑल्टरनेट मेथड करके आपको बताऊँ तो दिस इज़ द ऑल्टरनेट मेथड। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन को करने के हमारे पास इंटीग्रेशन में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो ये एक्सरसाइज 7.3 यहाँ आपकी कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।